देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में घोषणा की थी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। उसको लेकर के तमाम स्कूलों में आक्रोश है। HR न्यूज़ ने कल डिबेट दिखाई थी किस तरीके से जो है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हमारी डिबेट में बैठे थे, रामपाल यादव जी। कहीं ना कहीं गुस्सा था तमाम लोगों के अंदर। ये तमाम स्कूलों ने जो मीटिंग बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लंबे पीरियड के बाद स्कूल खुले थे और एक बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने फिर इनको बंद कर दिया है। तो तमाम जो स्कूल है उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई है। क्या कुछ मीटिंग में निकल के आया है सीधा एक बार जान लेते हैं, क्योंकि जाहिर है बच्चों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। उसको लेकर के कल डिबेट में भी तमाम जो पैनल पे हमारे लोग बैठे थे उनमें आक्रोश था। रामपाल जी हमारे साथ थे। अब मीटिंग बुलाई, क्या फैसला लिया है जनाब? तमाम स्कूल आप इकट्ठे हैं यहाँ पर। आज फैसला लिया है जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट थी, प्राइमरी और मिडिल को 30 अप्रैल तक बंद रखेंगे। और वो जिस प्रकार की जैसे ही स्कूलों को उसकी जानकारी मिली उस स्टेटमेंट की, आपस में एक बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। सभी प्राइवेट स्कूलों के साथियों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि इस समय पटरी के ऊपर स्कूल फिर से वापस आए हैं। और अभिभावकों ने जब इस निर्णय को, और जब अखबारों के माध्यम से आज सभी को लगा, तो इस निर्णय से सभी दुखी हैं और सभी इस निर्णय का घोर विरोध करते हैं। तो क्या आप स्कूल को खोलेंगे? कोई नोटिफिकेशन आपको मिला स्कूल बंद करने का? नहीं, अभी सभी स्कूल खुले हुए हैं, आज भी खुले हैं। सभी स्कूल खुले हुए हैं। हमें इस प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला है। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी साथी कि किसी भी सूरत में स्कूल बंद नहीं किया जाए, क्योंकि इस समय जो अवसाद की स्थिति में थे, कहीं ना कहीं बच्चे और पेरेंट्स भी जो परेशान थे स्कूल को पीछे बंद करके, अब जो है एक वातावरण बहुत बढ़िया इस समय तैयार हुआ है। इसलिए किसी भी सूरत में स्कूलों को बंद ना किया जाए। सरकार कायम रहती है अपने फैसले पे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना के चलते स्कूल बंद रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस समय एग्ज़ाम की डेट जो है जारी हो चुकी है। सभी स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं। कोरोना कोई स्कूल से थोड़ी होता है। जो ले दे करके सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी एम्प्लॉयज़, सभी गवर्नमेंट्स के सभी सेक्टर खुले हुए हैं। व्यापार, दुकान, मॉल, टॉकीज सब खुले हुए हैं। लेकिन एकाएक जो ये निर्णय लिया गया है कि स्कूलों को बंद किया जाए, कभी भी इस निर्णय के हम पक्ष में नहीं रहेंगे। हम खुल करके विरोध करेंगे और हम अपने स्कूल खुले रखेंगे। क्योंकि कोई रणनीति है जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और टारगेट स्कूलों को किया जा रहा है, स्कूल बंद हो जाए, क्या लगता है हमारी रैली में नहीं आता क्या? चुनाव के अंदर नहीं आता कोरोना? नहीं, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ले दे करके स्कूलों पर गाज गिरती है, जो कि ये ठीक नहीं है। जब सब मार्केट है, सारी की सारी भीड़ तंत्र, बस स्टैंड हो, चाहे गाड़ियों पर हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह आपको मिलेगा। अगर सबसे सही मायने में अगर कहीं ठीक से गाइडलाइन का पालन करते हैं, SOP का पालन करते हैं, हरियाणा प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन का अगर पालन करते हो, तो केवल और केवल वो सबसे ज़्यादा स्कूल विभाग करता है। अपने बच्चों को जो है मास्क लगा करके, पेरेंट्स जो है इतना जागरूक है, मास्क लगा करके भेजता है, सैनिटाइज़र उसके साथ रहता है, सैनिटाइज़र करते हैं और डिस्टेंस रहता है स्कूल के अंदर, जो हर तरह से सुरक्षित है। स्कूल में बच्चे सुरक्षित है, मैं ये कह सकता हूँ। आप देखिए कि जब सारा का सारा बाज़ार से व्यापारी या कर्मचारी, एम्प्लॉय जब घरों में जाएंगे, तो क्या वो छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे घरों पर नहीं है? क्या वहाँ से कोरोना आएगा? जी। ऐसा नहीं है। ये सोचना सरासर गलत है। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर को जो है स्कूलों को बैठाइए, वो कहाँ जाएंगे? तो गेट कीपर, सिक्योरिटी से टकराएंगे। सरकार अगर नहीं मानती इस निर्णय का खुल करके विरोध करेंगे। क्या रणनीति आपकी होगी? स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल खुले रहेंगे, नहीं बंद करेंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। स्तर पे कार्रवाई हुई? हम तो रोजगार दे रहे हैं। लाखों लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ से देंगे? तो ये स्थिति है। सीधी ब्रेकिंग खबर यही है कि निजी स्कूलों ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि वो अब टकराव की स्थिति में है। सरकार के फैसले को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे और स्कूल को वह बदस्तूर जारी रखेंगे। जनाब क्या कहेंगे? क्या हर बार स्कूल टारगेट होता है? क्या इस बार भी स्कूल को पहले टारगेट किया गया? बड़ी मुश्किल से 1 अप्रैल से स्कूल खुले थे, एडमिशन आपके शुरू हुए। मुख्यमंत्री जी ने जैसे कल कहा, तो इस निर्णय को पूरे हरियाणा में एक मैच्योर्ड डिसीजन नहीं माना जा रहा। सरकार को इस पे पहले चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई उनको घोषणा करनी चाहिए थी।
हमारी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है, सभी स्कूल्स उसका पालन करेंगे और आगे की जो भी रणनीति है स्कूल खुले रखेंगे। आपने जैसे पूछा टकराव की स्थिति होती है, हम सब बैठ के और इस तरह की जो सरकार की विचारधारा है उसका 100% विरोध करें। क्या लगता है क्यों फैसला लिया गया? एक कार्यक्रम होता है गुड़गांव के अंदर, उसके अंदर सीधा ऐलान कर दिया जाता है, गजट नोटिफिकेशन होता नहीं, या अभी कोई नोटिस नहीं आया आप लोगों के पास कि स्कूल का बंद हुए हैं या कुछ इस तरीके का कुछ आया है? देखिए, आज पूरे देश में अनसर्टेनिटी का माहौल है। आप चारों तरफ देखिए, आप बस स्टैंड पर जाइए, आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, आम पब्लिक में जाइए, सब लोग यही सवाल कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी ये सवाल उठता रहा है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, आसाम में 1-1 लाख की भीड़ है, बंगाल में 2-2 लाख की भीड़ है, वहाँ कोरोना नहीं है। इसके क्या कारण है, सरकार जवाब दे सकती है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार के फैसले बिल्कुल भी मैच्योर्ड नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तमाम शिक्षण संस्थान से ये लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े इन सबके स्कूल हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है प्रदेश भर में या देश भर में अस्थिरता का माहौल है कि तमाम चीज़ समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब होगा तो कैसे होगा, क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। और भी स्कूल वाले लोग हैं जो हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? बार बार जिस तरीके से स्कूलों को लेकर के अब फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है स्कूलों पर, ये अतार्किक और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। ऐसा लगता है कि कहीं जनता के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जल्दबाजी में बोल दिया हो गया कि स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन इसके पीछे यदि बाकी समाज की राय ली जाती तो ऐसा कहीं भी ये उचित नहीं है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। अब कितना प्रभाव पड़ेगा? आप लोगों के एडमिशन खुले थे, जिन अभिभावकों ने एडमिशन करा दिए, कुछ दिनों बाद ही आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। हाँ जी, क्या लगता है उसका भी इंतजार करना चाहिए? बहुत सारे अभिभावक तो फिर से पूरे साल के लिए एडमिशन ही नहीं कराएंगे। पीछे भी ऐसा हुआ और अब की फिर ऐसा होने वाला है। वो कहीं पर भी जो है वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि स्कूल पूरे साल फिर चलेंगे। उन्हें लगता है ऐसे ही लंबा खींचते चले जाएंगे, तो इसलिए बेहतर होगा अगले साल फिर देख लेंगे। तो ये देखिए, तमाम लोग हैं। जनाब, क्या कहेंगे? आपने भी अभी स्कूल खुला है, आप लोगों का एडमिशन, मैं भी गया था आपके स्कूल में, आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, दूसरे दिन ही मैसेज आता है स्कूल को बंद कर दिया जाए 30 अप्रैल तक। किस रूप में उसको देखते हैं? सर, ये एक व्यवहारिक निर्णय नहीं है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें और जो है अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो हम उसके पक्ष में हैं, अदरवाइज हम लोग स्कूल बंद नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, दोबारा से उभर पाएंगे? जिस तरीके से हम आपके स्कूल में गए थे, आपने कहा था बड़ी मुश्किलों से हम डूबे हुए हैं। रामपाल जी भी खुद मानते थे कि स्कूल कहीं ना कहीं किस तरीके से गर्त में चला गया, 1 साल के अंदर स्कूलों की जो स्थिति हो गई। सर देखिए, सबसे बड़ा इसमें नुकसान जो है विद्यार्थियों का है। लॉकडाउन पिछला साल पूरा साल निकल गया और उस साल के अंदर विद्यार्थियों की जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए थी, पूरा जो सिलेबस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सरकार ने उसको कम कर दिया, लेकिन बच्चे के अंदर वो ज्ञान तो नहीं आ पाया ना जो साल भर वो स्कूल में आके सीखता है। अब फिर उसको वो लॉकडाउन के माध्यम से फिर उनकी भावनाएं जो है, उनकी मानसिक प्रताड़ना जो है वो बढ़ जाएगी और मानसिक रूप से वो इस तरह के हो जाएंगे कि हो सकता है फिर 1 साल का लॉकडाउन हो। अगर 2 साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी परिस्थितियाँ, उसकी स्थिति कैसी होगी आप जान सकते हो। तो आप जान सकते हो स्थितियाँ कहीं ना कहीं ऐसी हो जाएगी। एक बार हम अपना सवाल कर लेते हैं। जनाब, आपके स्कूलों की संख्या, प्राइवेट स्कूलों की 400 के आसपास, हम संख्या देख रहे कम है, क्यों नहीं तमाम स्कूल वाले आते? हाई प्रोफाइल स्कूल वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी केवल आज पदाधिकारी बुलाए हैं, केवल पदाधिकारी। जिला की बैठक है, जिला की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी स्कूल उसको मानते हैं। हाँ, अपेक्षित पदाधिकारी होते जिला के। जनाब, अब क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल संचालक, जो पदाधिकारी यहाँ हैं आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, ये केवल उनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए, ये लड़ाई है अभिभावकों के लिए। तो आप कि इसको केवल इस तरह से प्रचारित ना करें कि स्कूल वाले केवल अपने लिए लड़ रहे, नहीं, शिक्षा बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? जो स्थिति है इस वक्त, अगर ये स्कूल नहीं खुलते हैं तो कितना प्रभाव बच्चों के जीवन पे पड़ेगा, आपके संस्थानों पे पड़ेगा, बाजार पे पड़ेगा, व्यवस्था पे पड़ेगा? 1 साल पहले भी स्कूल बंद करके देख लिए, क्या स्कूल्स बंद करने से कोरोना का कोई उपाय मिला? आप पुनः बच्चों पे ही ट्रायल कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही आपके प्रयोग की प्रयोगशाला क्यों बनते हैं? यदि एजुकेशनली वो डाउन रह गए, 1 साल के बाद में पटरी पर लौटी थी व्यवस्था, लौटने लगी थी, बच्चों में थोड़ी रौनक आई थी, अवसाद की स्थिति से बाहर निकल रहे थे, पुनः ये निर्णय जब से बच्चों को पता चला है वो सारे के सारे हतोत्साहित हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये निर्णय बिल्कुल भी तार्किक नहीं है।
जनाब, क्या रणनीति होगी इसके बाद? तमाम जो चीज़ें आखिरी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, क्या सीधा सीएम साहब से मिलेंगे या शिक्षा मंत्री से मिलेंगे? कल भी डिबेट में मेरा यही सवाल था कि आप पर दारोमदार है तमाम लोगों का। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर अर्ज करना चाहूँगा, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से अर्ज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, कृपया अगर स्कूलों को बचाना है और बच्चों का भविष्य देखना है तो इस समय विद्यालयों बंद करना कोई तर्कसंगत नहीं है और ना ही स्कूल बंद होने चाहिए। तो आप बंद नहीं करेंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं फैसला आ गया है, स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन तमाम जो शिक्षण संस्थान है वो इकट्ठा है, मीटिंग हो रही है। टेंशन सबके दिमाग में है कि बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले थे, गाड़ी पटरी पे आई थी, फिर ऐलान के बाद ये गाड़ी पटरी से उतर गई है। तो कहीं ना कहीं जिन अभिभावकों ने एडमिशन अपने बच्चों को कराया था वो भी दुविधा में हैं। तमाम शिक्षण संस्थान हैं वो पसोपेश में हैं कि आखिर ऐसे में जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जाहिर है देश भर में कई राज्यों के चुनाव भी हैं। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? ये सवाल बड़ा देश भर में उठ रहा है। फिलहाल आपको बताएं, गुस्सा स्कूलों के अंदर है। एचआर न्यूज़ लगातार ये चीज़ दिखा रहा था और पहले हमने जो एचआर न्यूज़ ने बता दिया था कि शायद स्कूल बंद हो सकते हैं। परसों जो हमने डिबेट की थी उसमें हमने दिखाया था और उसका असर कहीं ना कहीं कल दिखा कि स्कूलों जो को बंद करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यानी कि गुरुग्राम से की थी। तो उसको लेकर के तमाम स्कूलों में आक्रोश है। सुबह से हम दिखा रहे हैं, मीटिंग इनकी चल रही है। क्या कुछ अभी और निकल के आएगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़, रेवाड़ी।